Hello everyone, a very healthy day to all of you. I'm Dr. Charu Sethi from Unitas One Health Academy. It is always a pleasure for me to invite our students who have done Vedic nutrition courses from the academy and they are practicing and using that knowledge as a profession. Today, I take a great pleasure to invite one of our student and alumni, Arapna Sharma. Arapna is one of the students who has done the Vedic Foundation course, the weight loss management course, and also the Rainbow Nutrition course from Unitas. So let's hear out from Arapna, her experience with the organization and what all she has learned in this course and how is it going to help her. And rather, nowadays she's working, she's practicing as a health coach also. So let's hear out from Arapna her experiences. Hello, Arapna. How are you? A very warm welcome to you. Thank you, ma'am. I'm fine, ma'am. And how are you, ma'am? I'm also good. Thank you so much. So, Arapna, I just want you to tell our viewers that how did you come to know about Unitas and what all courses you have done and how these courses are helping you? Okay, ma'am. Ma'am, basically my background is IT. I'm from IT background. After BTech IT, I done my MBA. But after lockdown, I thought कि after lockdown, actually news में we learn so much thing कि हमें अपनी health को अच्छा रखने के लिए we have to take this thing, हमें काढ़ा पीना चाहिए, ये पीना चाहिए. और basically I'm very particular about health. I'm very, you can say कि I'm very freak about health conscious. I'm like that. तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे न्यूट्रिशन कोर्स में जाना चाहिए. तो मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे यूनिटस हेल्थ एकेडमी के बारे में पता चला. तो मैंने और भी सर्च किया, वीएलसीसी का भी था, बट मुझे ये थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी लगा. मैंने कहा कि नहीं, यहीं से करती हूँ. मुझे वीएलसी से ज्यादा बेटर ये लगा, क्योंकि मैंने दोनों जगह बात की, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी और अच्छा लगा कि शायद मैं यहाँ से कुछ लर्न कर सकूँ. देन आई ज्वाइन माय वैदिक फाउंडेशन कोर्स. मैंने वो किया, तो वहां से मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिली, मुझे बहुत सी नॉलेज मिली. ऐसे होते हैं ना कि वी थॉट कि हाँ, हमें तो पता है कि अगर होम रेमेडी से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, बट मैंने देखा कि वैदिक फाउंडेशन में हर चीज के पीछे एक लॉजिक था. अगर हमें बच्चों को जनरली, जैसे आई एम ब्लेस्ड विद 2 किड्स, तो बच्चों को जब टमी पेन होता है तो कहते हैं ना, जीरे का पानी पिलाओ, सौंफ का पानी पिलाओ, वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है. तो पहले ये बेसिक पता नहीं था कि इन चीजों के पीछे लॉजिक क्या होता है. हाँ, सुना हुआ था, तो वैसे एक्टिविटी करनी थी. बट वैदिक फाउंडेशन में वो सब काफी लर्न किया, पता चला कि हमारी किचन ही एक फार्मेसी है. हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है. हम अपने किचन में जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पाइसेस हैं, हम उसी से ही अपने घर पे, कहते हैं ना मैम, फूड से ही हम ठीक होते हैं, फूड से ही हम बीमार होते हैं. तो True. ये बेसिक चीज मैंने वैदिक फाउंडेशन में की. उसके बाद मुझे इतनी नॉलेज गेन हुई कि मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपना प्रोफेशन बनाऊं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आने लगा. इंटरेस्ट एक्चुअली शुरू से था, बट सीखने के बाद मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आया. जो हमारे मेंटर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया. देन आफ्टर दैट फिर मैंने वेट लॉस मैनेजमेंट का भी कोर्स किया. तो उसके बाद फिर मैंने अपना इसे प्रोफेशन बना लिया कि नाउ आई एम एज अ हेल्थ कोच. मैं 4-5 क्लाइंट्स को अटेंड कर रही हूँ. मेरे अपने नियर्स एंड डियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं. मुझे कॉल करके, फोन करके पूछते हैं कि यार हेयर फॉल की रेमेडी बता, स्किन ग्लोइंग की बता, एक्ने इश्यू हो रहा है इसकी बता. और मैं उन्हें बताती भी हूँ और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो वहां से और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मैम कि हाँ, सीरियसली कि जो मैंने किया है उनको अच्छा लग रहा, मतलब इफेक्टिव है उनके लिए. Very तो true. Yeah. यस So, मैम. अरपना, आपने यहाँ से जो सीखा उस नॉलेज को आप शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, उनको मदद कर पा रहे हैं. सो कोई ऐसा आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे जिस नॉलेज को आपने यूज करके किसी को बेनिफिट किया? एग्जैक्टली मैम. लाइक मेरी क्लोज फ्रेंड थी, उसको एक्ने का इश्यू बहुत था, बहुत ज्यादा. इवन कॉलेज टाइम पे भी हम देखते थे बहुत एक्ने इश्यू है. बट ये है कि बहुत सारे उसने कॉस्मेटिक ट्राई किए. तो जो मैंने वैदिक फाउंडेशन में किया कि हमारा जो भी हमारा स्किन का इशू है, हमारा हेल्थ इशू, हमारा गट हेल्दी होना चाहिए उसके लिए. तो मैंने उसे जस्ट ये बोला कि एक तो जैसे हमने बात की तो कफ पड़ा है वैदिक में,
इसका पर्टिकुलर ये चीज होती क्या है, ये मैंने वैदिक फाउंडेशन के बाद जाना कि ये होता क्या, सुना था यूट्यूब में, देखा था, अरे ये क्या चीज है, बट नॉलेज मुझे इस कोर्स के बाद पता चली। देन मैंने उसे बताया कि अपना डाइट चेंज कर, स्पाइसी फूड कम कर, मतलब तेरी बॉडी में पित्त का ज्यादा डोमिनेट है, उसे थोड़ा सा कम कर, वाटर का इंटेक ज्यादा कर, स्पाइसी ये सब चीजें बंद कर। उसने 3 मंथ ये फॉलो किया मैम, जैसे मैंने बताया था ना, पूरा उसने वैसे फॉलो किया। और सीरियसली अभी हर टाइम कुछ भी छोटा इश्यू होगा मुझे कॉल करेगी कि अभी ऐसा हो गया वैसा हो गया, और ग्लोइंग, उसकी फेस भी अभी इतना ग्लोइंग दिखता है। अभी जी एक्ने जैसी, हाँ जैसे कि अगर हम बोले कि बहुत ज्यादा एक्ने थे, अब बहुत ज्यादा कम हो गए, एकदम अभी क्लीन नहीं है बट कम हो गया है। अभी 3 मंथ्स हुआ है उसे ये सब फॉलो करते ना, तो अभी ग्लोइंग भी है उसका, तो अपने आप को खुद मतलब बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है। तो मुझे फिर आई फील गुड कि हाँ मेरे कुछ बताने से उसे इफेक्ट हो रहा है। वेरी ट्रू। और क्योंकि जब आप ये नॉलेज शेयर करते हैं, उसके पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और यस, एनकरेजमेंट होता है दैट व्हाट यू आर डूइंग, आप जो कर रहे हैं वो एक सही रास्ते पे आप उनको प्लान कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड आई थिंक यूनिकस ने आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से सीखने के लिए हेल्प करा है। So, एग्जैक्टली मैम। Arapna, what was like how when you joined the course, these classes are conducted online. कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने में, या आपको कोर्स कंटेंट से रिलेटेड कभी कोई इश्यूज आए? सो कैन यू टेल अवर व्यूअर्स अबाउट द कंटेंट कि क्या क्या सीखा आपने इस? मैम प्रॉब्लम तो कोई नहीं आया पहले, हाँ ऑनलाइन का था कि पता नहीं इतना सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन में होता है कभी वाईफाई का इश्यू हो जाता है, कभी कनेक्ट नहीं होता। बट जब भी अगर कोई क्लास मिस होती थी तो वो ऑल्टरनेट डेज में उस टॉपिक को वो स्टार्ट करते थे टीचर्स। और अगर कभी भी छोटा मोटा कुछ भी इश्यू होता था, हम मेल के थ्रू मैं उनसे पता कर लेती थी कि मैम ऐसा कुछ है, मेरे क्लाइंट्स ऐसा पूछ रहे हैं, तो मुझे उन्हें क्या बताना चाहिए, उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो हाँ मुझे लगता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास का मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। आई थिंक मुझे लगता है मेरा टाइम भी सेव हुआ और साथ में मैंने घर बैठे बैठे काफी नॉलेज गेन कर ली। Very true, very true. It is something that you are learning from the ease and comfort of your home. And this is what people want, like especially those females who are homemakers, they are at home. और वो लोग बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, उनके अपने घर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये और प्लस वो कुछ सीखना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है दैट दे टेक दीज ऑनलाइन क्लासेस। तो यस। और अपना आप जो हमारे व्यूअर्स जो अभी देख रहे हैं ये सेशन, दे आर दोज हु वांट टू जॉइन अवर कोर्सेज, वो लोग जो है हेल्थ कोर्स करने के लिए या हेल्थ कोच बनने के लिए अभी भी वो सोच रहे हैं, कंफ्यूज। सो आप उनको क्या बताएंगे कि ये कोर्सेज उनको किस तरह से बेनिफिट करेंगे? एक्चुअली मैम अगर आप मेरी राय लें, मैं तो बोलूंगी कि न्यूट्रिशन की नॉलेज, चाहे आप वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। अगर आप वर्किंग हो तो भी आप घर आओगे, अपने घर को, फैमिली को देखोगे। अगर आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है कि हमें क्या और कितना कैसे देना है, किस टाइम देना है, तो फिर उस वर्किंग होने का भी फायदा नहीं है कि आपके घर में बीमार पड़े और आप वर्किंग हो। और जो हाउसवाइफ है ऑफकोर्स वो तो पूरा घर मैनेज करती है। तो मेरे हिसाब से न्यूट्रिशन की नॉलेज तो मैं तो बोलूँ वर्किंग है वो भी पार्ट टाइम इस कोर्स को करे, नॉलेज गेन करे, और हाउस वाइफ भी इस नॉलेज को गेन करे कि न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है। क्योंकि मैंने जो न्यूट्रिशन में सीखा है, मैंने देखा है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स, कि कभी हम क्या करते हैं, जैसे आफ्टरनून इंडियन सोसाइटीज में क्या होता है, दाल चावल तो दोपहर को चलते हैं, आफ्टरनून लंच इनका यही होता है, साथ में हम कर्ड ले लेते हैं। तो मुझे वैदिक फाउंडेशन कोर्स से ये पता चला कि दाल के साथ आपको कर्ड नहीं लेना, वो आपको ब्लोटिंग का इश्यू करेगा, पहले नहीं नॉलेज थी। और सीरियसली ये मैंने अपने घर पे ही देखा, जब मैंने अपने हस्बैंड, क्योंकि माय हस्बैंड इज अ वेरी कॉन्शियस अबाउट मतलब फिटनेस, जिम जाना, ये जाना, तो लंच टाइम पे जब मैंने उन्हें दाल राइस और कर्ड देना, तो उनके ना यार पेट, स्टमक हैवी हो जाता है बहुत, ऐसा क्या बनाया था स्टमक हैवी हो गया। मैंने कहा बनाया तो सिंपल फूड था। तो बट मुझे बाद में नॉलेज मिली कि दाल के साथ कर्ड कभी नहीं खाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए तो आप गैप दे दो, हाँ तो उसके बाद नहीं तो आपको गैस का इशू, ब्लॉटिंग का होगा।
वो मैंने फॉलो किया और सीरियसली ही इज वेरी हैप्पी, कहते यार तू तो हमारी डॉक्टर बन गई है। तो इट मेक्स मी सो मच प्राउड कि सीरियसली मैंने घर बैठे बैठे इतनी नॉलेज गेन कर ली कि मैं आगे फैमिली को तो खुश रख रही हूँ और आगे भी काफी लोगों को खुश रख रही हूँ। तो मेरा तो यही मानना है मैम, इफ यू आर हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन, न्यूट्रिशन की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना खाने से ही हम बीमार होते हैं, खाने से ही ठीक होते हैं। तो ये नॉलेज मैम सबके लिए बहुत जरूरी है। इवन मैं अपने घर का ही बताऊं, माय मदर इन लॉ, उनको लीवर सिरोसिस का इश्यू था। डॉक्टर ने बोला था कि बस अब ये डाइट पे है, ना मेडिसिन ज्यादा वर्क कर सकती है ना कुछ कर सकती है। वो 6 मंथ मेरे पास यहाँ पे आई थी, यहाँ पे एक्चुअली चेकअप के लिए आए थे कि मैं यहाँ के डॉक्टर्स को दिखाऊं। तो डॉक्टर्स तो अच्छे थे ही, बट घर का एटमोसफेयर, डाइट इतनी अच्छी थी कि अभी 6 मंथ के बाद वो खुद वॉक करके, पहले वॉक नहीं कर पा रहे थे वो, तो वॉक करके वापस अपने होम टाउन गए हैं। एंड शी ब्लेस्ड मी कि मतलब तुम्हारी डाइट के कारण ही मैं ठीक हुई हूँ। तो इट मेक्स मी सो मच that's प्राउड। wonderful. That is a wonderful achievement. जिसमें बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम जब होम मेकर हैं, even if we are working, we are a homemaker. Still we are a homemaker. So Yes, it is something जिसमें हम अपने घर के लोगों को जब तक हेल्दी नहीं रख सकते, तो हम आगे अपने इस नॉलेज को कैसे आगे लोगों को शेयर करेंगे? So yes, डेफिनेटली आपने घर में अपने हस्बैंड को, अपने मदर इन लॉ को जिस तरह से डाइट एंड न्यूट्रिशन के थ्रू हेल्प किया, and of course you got so many blessings from your mother-in-law. So this yes, is something जो ये knowledge इस तरह से आपको help करी, and अभी आप as a health coach work कर रहे हैं. It is as though you are working very slowly, but the thing is that eventually you will become very successful and you have many more clients, because जैसे जैसे आप आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको मोटिवेशन बढ़ेगा, आपका अपना नॉलेज भी बढ़ेगा. And yes. that's how. And anyways, Unitas is always there to help you out. आपको कभी भी कोई इशू है, कोई चीज कहीं पर आप स्टक हो रहे हैं, your trainers, your teachers are always there to help you and guide you. And so, Arapna, towards the end, one last suggestion that you would like to give people about Unitas, that क्यों Unitas से courses करना उनके लिए beneficial होगा? मैम, यूनिटस इज अ ट्रस्टवर्दी अकेडमी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैंने कोर्स किए हैं यहाँ से 3। मुझे कहीं भी कुछ भी डाउट, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास में कोई टीचर ने, मेंटर्स ने ध्यान नहीं दिया या उन्होंने गाइड नहीं किया। माइनर से माइनर चीजें दे गाइड मी वेरी नाइसली। इवन अगर मुझे अभी भी डाउट होता है तो अभी भी मैं मेल के थ्रू या कॉल करके उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स द बेस्ट यूनिटेस हेल्थ एकेडमी। तो आई थिंक सबको यहीं पे जाना चाहिए। बहुत बाकी भी बहुत अच्छी है, VLCC एंड ऑल, बट मेरा तो ट्रस्ट इसी में है, तो आई विल गो हेयर और मैं सबको बोलूंगी कि सबको यहीं जाना चाहिए। Thank you so much for your appreciation, and I wish you all the best for your future. And keep learning and keep helping people with your healthy diets and nutrition. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, नाइस टॉकिंग यू। Same here.